घोड़ों के लिए इतना आराम काफी, अब हमें निकलना होगा। हमारा जल्द अतरनूस पहुंचना जरूरी है। सिपाहियों, कुछ भी हो सकता है। सब लोग पूरी तरह होशियार रहें। इस तरह सरगोशी करने से बेहतर है कि मर्दों की तरह साफ साफ बात करो। हम गद्दारी की बात कर रहे हैं, उस्मान सरदार की गद्दारी के बारे में, मगर वो भी तुम्हारी तरह अपनी जान से सबकी कीमत अदा करेगा। बाबा, सिपाहियों, जंगजुओं, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। हमला करो। अल्लाहू अकबर। या अल्लाह। आज ही फैसला हो जाएगा, या तो जिएंगे या फिर मरेंगे। सिपाहियों, चलो आ जाओ जरकुताई, हम दो हिस्सों में बटेंगे। जरकुताई, न सवारी है न वक्त है, कुछ भी करो और हान तक खबर पहुंचाओ। 3 सिपाही जरकुताई के साथ जाएंगे। आओ मेरे भाइयों, चलो जल्दी करो। आ जाओ सिपाहियों। क्या हम उसकी मदद नहीं करेंगे शहजादे? हम इनकी मदद करें या ना करें, इसका नुकसान हमें ही होगा। अगर ओरहान मर गया तो उस्मान कमजोर पड़ जाएगा और इसका मुझे फायदा होगा। शहजादे, हार नहीं माननी। हिम्मत से काम लो, उस्मान सरदार हमारे मुंतजिर है। आखिरकार तुम पहुंच गए हम तक। हम मिलकर इन काफिरों का मुकाबला करेंगे। तुम्हारे भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बची, मरने के लिए तैयार हो जाओ। भागते नहीं हम लोग, जानता हूं कैसे व्रतनाक शिकस्त देनी है तुम्हें। चलो अब आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ।
सिपाहियों, इस तरफ आओ मेरे भाई, इस तरफ। अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। खुशकिस्मत हो तुम, उस्मान से पहले मरोगे। तुम खुद को संभालो। खुशकिस्मती तो तुम्हारी है, क्योंकि तुम मेरे हाथों से मरोगे। तुम्हें उस्मान सरदार तक पहुंचने से पहले मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ फिर। उन्हें उस्मान का सुराग मिल गया, वो यल्दिज के इलाके में जा रहा है। सरकार, मुझे वहां ले चलो फौरन। उसे जिंदा चाहता हूं मैं। चलो। माशाल्लाह। या हक। तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा हो गया फातिमा। जी बिल्कुल मेरे भाई, मैं मुसलसल मशक करती रहती हूँ। या हक। माशाल्लाह मेरी बहन, माशाल्लाह। गोंजा के बारे में क्या सोचा आपने? क्या आप भी औरहान भाई की तरह ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिससे आप मोहब्बत नहीं करते? ऐसा मत कहो फातिमा, ऐसा मत कहो। मैं इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर किसी ने इसका हाथ मांगा तो न जाने मैं क्या कर गुजरूंगा। अगर आप यूं ही इंतजार करते रहे तो वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं अलाउद्दीन भाई। मैं अपनी मोहब्बत को ऐसे जाने नहीं दूंगा। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। खुद से दूर नहीं होने नहीं रह सकते गोंजा। हम जरूर एक होंगे। अलाउद्दीन दूंगा। गोंजा, गोंजा मेरी बात सुनो। पहले हम एक दूसरे से अलग हुए और फिर हम एक हो गए। अब हम बिल्कुल भी अलग नहीं। आप जानते हैं कि क्या होगा? हम दोनों मिलकर भी ये जंग नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? आखिर क्यों नहीं लड़ सकते गोंजा? क्या हम साथ में मिलकर मुश्किलात का हल तलाश नहीं कर सकते? राजी तो हम इसी बात पे हुए। क्या तब उनके खिलाफ खड़े हो पाओगे अलाउद्दीन? मगर आपके घर वालों ने अगर इनकार कर दिया तो क्या होगा? वो मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं। गोंजा, क्यों समझ नहीं आती? याद है ना तुम्हें, मैंने तुमसे वादा किया था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं, तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा गोंजा, मैं तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ूंगा। तुम अच्छी तरह ये बात जानती हो। तुम मेरी मोहब्बत हो गोंजा। तुम तब तक मेरी मोहब्बत रहोगी जब तक ये रूह इस जिस्म को नहीं छोड़ देती। मदरसे वाले, कह दो कि तुम मेरे साथ हो गोंजा। अगर तुम कहती हो तो मैं अपने बाबा से बात करूंगा, मैं याकूब साहब से ही बात करूंगा। मैंने सब कुछ सोच लिया है, मगर पहले मुझे तुम्हारा जवाब जानना है गोंजा। तो तुम हर चीज को छोड़कर मेरा हाथ थाम लोगी ना गोंजा खातून? मदरसे वाले, मैं मोहब्बत की खातिर लड़ने के लिए राजी हूं। मैं तुमने तस्लीम किया या नहीं? कबूल है, कबूल है। आपका साथ देने के लिए तैयार हूं मैं। हाँ, जा रहा हूं। जाके उस्मान सरदार से बात करो। अब पीछे मत हटना तुम। नहीं हटूंगी।
उन तमाम मोहब्बतों की कसम खाती हूँ जिनका कहानियों में जिक्र होता है। गोंजा, ठीक है, मुझे जाकर बाबा से बात करने दो। गोंजा। हाँ ठीक है, चलता हूँ गोंजा, चलता हूँ। अल्लाह अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है मेरे अल्लाह। गोंजा, गोंजा, अल्लाह, गोंजा। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं बाबा से जाकर बात करता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम भाग नहीं सकते उस्मान। तुम्हारे जिंदा रहने की वजह सिर्फ अलामतें हैं। जय खुदाई मर चुका, सिपाही भी मारे गए, और आखिर में औरहान, तुम्हारा बेटा औरहान, वो भी मर चुका है। मेरे बेटे का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम। सुना, बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा, बहुत ही बुरा अंजाम होगा। कुछ नहीं कर सकते उस्मान। ये ईमान की ताकत है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा, अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। खैर करे। बाला खातून, मलहून खातून, क्या हुआ है? औरहान सरदार पर इमरान ने हमला कर दिया, उसे सब पता चल गया। मगर महमद सरदार ने मौके पर आकर औरहान सरदार को बचा लिया। लेकिन क्या? उस्मान सरदार बहुत मुश्किल में है। बाला, सिपाहियों, खवातीन, तैयारी कर लें। तलवार लेकर आए जल्दी से, जल्दी करें। हैया। या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। ऐ खुदा, मेरी इस कौम को उसके सरदार के बगैर मत आजमाना। शहजादे, उस्मान सरदार और सिपाही कहीं नजर नहीं आ रहे। सरदार का मंसूबा नाकाम होने का कोई इम्कान नहीं था। जरूर कोई गड़बड़ है शहजादे। वो काफिर बहुत शातिर है, उसे उस्मान सरदार पर हमला करने के लिए किसी वजह की जरूरत है। शहजादे, यहाँ निशानात है, कोई जंगल की तरफ गया है। हम उन्हें तलाश करके ही छोड़ेंगे। हर कोई अपने घोड़े पर सवार हो जाए। उस्मान साहब को ढूंढ लेने तक हम नहीं रुकेंगे। आ जाएं। इमरान तैगन जल्लाद। रुक जाओ, पीछे आ जाओ। कोई बीच में नहीं आएगा, इससे मैं मारूंगा। Orhan'ım, şükür iyisin ha? İyiyiz. İyiyiz elhamdülillah babana. İzlere sürdük. Atam yok balağına. Oğlum, baban, Osman Bey nerededir? Ama Allah'ın izniyle bulacağız. Siz ne yöne baktınız ha? Ne tarafa gidelim? Ulan ıslıkla ok atsın. Bulacağız. Bulacağız ya. Haydi. Haydi. Yeah. Hadi. Yeah. Haydi. Yeah.
Dil tutan. Osman. Şşş. Oğlum. Oğlum. Haydi dil tutan. Osman. İyiyim. Osman. एहतराम दुनिया में वो लोग जिनका एहसान हम किसी सूरत उतार नहीं सकते, वो कौन है? ये तो सबको पता है कि वो
हम जिनका एहसान नहीं उतार सकते वो हमारे वालिदैन ही हैं। वालिदैन हमारे लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने जितने भी शुक्रगुजार हो कम है। वालिदैन इस दुनिया में हमारे वजूद का बाइस बनते हैं। औलाद की पैदाइश और परवरिश के लिए ज़िंदगी के गर्म सरम, धूप छाँव और दुख सब की बर्दाश्त करते हैं। अपनी औलाद के लिए कुर्बानी और इज़हार का फितरी जज्बा अल्लाह ताला ने तमाम वालिदैन में वदियत फरमाया है। यही वजह है कि वालिदैन अपने औलाद की मामूली सी तकलीफ पर बेचैन और करब में मुब्तला हो जाते हैं। वालिदा अपने बच्चे की देखभाल के लिए सारी सारी रात जाग कर गुजार रहती है और उसके माथे पर गुल नहीं पड़ता। बचपन से बढ़त तक वालिदैन अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश की तकमील के लिए हर घड़ी बेचैन रहते हैं। वालिद अपने बच्चों को तालीम व तरबियत के हवाले से कभी उंगली ताम कर मस्जिद ले जाता है तो कभी स्कूल का रुख कर देता है, क्योंकि वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से कामयाबी की मंजिलें तय करके नेक सीरत इंसान और मुफीद शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारें। ये बात हमें ज़हन नशी करनी चाहिए कि जो बच्चे अपनी ज़ाती ख्वाहिश की तकमील के लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करते हैं वो बढ़ते बढ़ते वालिदैन की नाफरमानी और सरकशी तक पर उतर आते हैं। वो बच्चे ज़िंदगी भर हकीकी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम फरमाए कि वालिदैन की इताअत व ताबत फरमानी को अपनी ज़िंदगियों को जज़्बी व लाज़िम बना लो, वरना वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह तस्वुर होगा जो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं हो सकता। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की तख़फ़ुल में कबीरा गुनाहों के हवाले से ख़बरदार करते हुए फरमाया, कबीरा गुनाह शिरक और वालिदैन की नाफरमानी है। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है। सफ़ा नंबर 7566। एक और हदीस मुबारक में है कि जो 3 लोग जन्नत में दाखिल ना होंगे उनमें से एक वालिदैन का नाफरमान भी है। अल्लाह ताला ने माँ को इतना अज़ीम और बुलंद मर्तबा अता फरमाया है कि इसके पाँव तले जन्नत रख दी है। एक शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी माँ का। इस शख्स ने 3 बार यही सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। चौथे मरतबा जब उसने यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप का। वालिदैन के हक़ूक़ के बारे में कुरान और हदीस में बड़े वाज़ेह अल्फाज में अहकामात सादर फरमाए हैं। कुरान करीम में वालिदैन की खिदमत और अदब पर बहुत ज़ोर दिया गया है। फरमाया, अगर वालिदैन में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए तो उन्हें उफ़ तक ना कहो और उनसे नरमी से बात करो। एक और जगह इरशाद बारी ताला है कि तेरे रब ने फ़ैसला दिया है कि तुम सब लोग अल्लाह पाक के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ नेकी और एहसान का सलूक करो। वालिदैन की खिदमत करने का अजर बहुत ज़्यादा है। वालिदैन को मुस्कुरा कर देखने का सवाब मकबूल हज के बराबर मिलता है। अगर कोई शख्स बैतुल्लाह में जाकर दिन रात इबादत करे लेकिन वालिदैन का गुस्ताख हो तो उसके हरम काबा में भी की गई इबादत किसी सूरत कबूल नहीं होगी। जिस इंसान के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनके साथ हुस्न सलूक इस तरह से हो सकता है कि आदमी उनके
ज़िम्मे कोई कर्ज हो तो उसे अदा करें। दूसरे के साथ किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश करें। वालिदैन की रिश्तेदारों की ताज़ीम करें और उनके दोस्तों के साथ भी अच्छे अखलाक से पेश आए। कुरान पढ़कर उनका सवाब उनकी रूह को बख्शे। अवामुल नास के लिए पीने के साफ़ पानी का बंदोबस्त करें। कोई मस्जिद बनवा दे, कोई मुसाफिर खाना बनवा दे या इस अस्पताल और यतीम खाना खोल दे तो उस सदका जारिया का सवाब उसके वालिदैन को पहुँचेगा। दुनिया में हर रिश्ता दिखावे का हो सकता है, लेकिन वालिदैन का प्यार दिखावा नहीं हो सकता। इसका प्यार सच्चा और गहरा होता है। वो अपनी औलाद को हमेशा बुलंद और आला मर्तबे पर देखने की तमन्नाएं होती है। दीन इस्लाम ने वालिदैन के हुकूक का बहुत बड़े एहतमाम के साथ जिक्र किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने ही फरमान ऐसे हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की नसीहत फरमाई। वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनके आगे ऊंची आवाज़ में बात ना की जाए। उनके आगे बिल्कुल आराम और सुकून से बात की जाए और उनके हुक्म की तामील की जाए। वालिदैन का एहतराम करने वाले दुनिया में आला मकाम पा लेते हैं। वालिदैन का एहतराम करने वाले बच्चे दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान तैरते हैं। इंसान अगर इस बात पर गौर करे कि औलाद की पैदाइश और परवरिश के हवाले से एक वालिदा को किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है तो नाफरमानी का ख्याल तक इसके जहन में न आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर एक सहाबी को वालिदा के हुकूक के अदाई के सिलसिले में नसीहत फरमाई कि तुम अगर ज़िंदगी भर भी वालिदा की खिदमत गुजारी में मसरूफ़ रहो तो भी उन तकालीफ और परेशानियों का हक अदा नहीं कर सकते जो उन्होंने तुम्हारे पैदाइश और परवरिश के सिलसिले में बर्दाश्त की। और एक वालिद सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता है ताकि वो अपने औलाद को हर तरह की सहूलत और आसाइश बहम पहुंचा सके। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वो हर लम्हा बेकरार रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद के अदब व एहतराम के अफादीद को उजागर करते हुए एक मकाम पर इरशाद फरमाया है कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में बीच का दरवाज़ा है। अगर तो चाहिए तो उस दरवाज़े की हिफाजत कर या उसको ज़ाया कर दे। इन तमाम अहादीस मुबारक से ये साबित होता है कि वालिदैन की खुशनुदी हकीकत में अल्लाह ताला की खुशनुदी है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहते दुनिया तक के तमाम इंसानों के लिए एक अमली नमूना भी पेश कर दिया ताकि हम हर सूरत में वालिदैन के एहतराम और इताअत को मलहूज़ खातिर रखें। दुनिया में हर रिश्ता दिखावे के लिए हो सकता है, लेकिन वालिदैन का प्यार दिखावा नहीं हो सकता। प्यार सच्चा और गहरा होता है। वो अपने औलाद को हमेशा बुलंद व आला मर्तबे पर देखने की तमन्ना होती है। दीन इस्लाम ने वालिदैन हुकूक के बड़े एहतमाम के साथ जिक्र किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ही फरमान ऐसे हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी